नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मेरे चैनल का नाम बीके जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहली बात कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी हिंदी में पहचान या, ई, ए, ता, था, ती, थे इस तरीके से होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, इसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इनका रूल है ऑल सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी सबके साथ, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे इस पर कुछ टेंस मैं बोल कर बता देता हूँ। उसने पुस्तक पढ़ी तो इसे कहेंगे ही रीड द बुक। उसने सेब खाया, ही एट द एप्पल। उसने पानी पिया, ही ड्रैंक द वाटर। उसने आम खाए, ही एट द मैंगो। इस तरीके से बोलने हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य को कहते हैं। इसका रूल है ऑल सब्जेक्ट, नहीं के लिए डिड नॉट लगाना है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ डिड आगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ जाएंगे। बात कर लेते हैं हम इस पर भी 2-4 टेंस की कि ही डिड नॉट ईट द फूड। क्या जगह ही डिड नॉट ईट द फूड, इसका मतलब है कि उसने खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट कम टू होम, वह घर नहीं आया। या यू डिड नॉट फ्लाई द काइट, आपने पतंग नहीं उड़ाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इसके तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स हैं। एक डिड यू ईट द फूड, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, जहाँ डिड आगा हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। तो क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट द एप्पल, क्या तुमने सेब खाया। डिड यू फ्लाई द काइट, क्या तुमने पतंग उड़ाई। डिड यू राइट द लेटर, क्या तुमने पत्र लिखा। डिड यू रीड द बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ी। इस तरीके से WH फैमिली है, उसके कोई सा भी सदस्य लगा लो। जैसे वाई डिड यू बात, क्या तुम क्यों नहाए। वाई डिड यू ईट द फूड, तुमने खाना क्यों खाया। इस तरीके से बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या, इसकी हिंदी में पहचान जो है रहा था, रही थे, रहे थे। आप देखो इसके सिंपल टेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। रूल है सब्जेक्ट आगा अगर एक सिंगुलर वचन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही, सी, दिस और आई एनी कोई एक नेम हो, उसके साथ बाज लगाना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म को यूज करना है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट करना और अदर वर्ड। इस पर और दूसरा रूल भी मैं ही बता दूं जो बहुवचन के लिए है, प्लूरल के लिए। यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे बी, यू, दे, एनी 2 नेम्स या 3 नेम्स। बार आ जाएगा, वर्ब की ING फॉर्म आ गई, फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएंगे। इस पर 1-2 टेंस इस पर बोलता हूँ। उस पर जैसा कहते हैं कि ही वॉज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा था। ही वाज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा था। इसमें यू वर फ्लाइंग द काइट, क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे। यू वर डांसिंग, क्या तुम नाच रहे थे। यू वर ईटिंग, क्या तुम खा रहे थे। इस तरीके से अब निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या है, नकारात्मक वाक्य को कहते हैं। इसमें बाज वर्ग के बाद नोट लगाना। बाज वर्ग के बाद क्या लगाना, नोट। तो देखो बाज वर्ग के बाद नोट लगाना है, तो इस पर भी 2-4 टेंस बोल देता हूँ कि ही वाज नॉट ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रहा था। ही वाज नॉट फ्लाइंग द काइट, वह पतंग नहीं उड़ा रहा था। इस तरीके से टेंस बोलने हैं, ये रूल है। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बता देते हैं प्रश्नवाचक, जो सिंपल जिसमें क्या शुरू में आता है। तो शुरू वालों में बाज वर्ब पहले आ जाएगा निकल कर, हेल्पर, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। और WH फैमिली वाला पहले आ जाएगा, फिर इसके साथ बाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म जिसमें ING फॉर्म होती है, और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड आएगा। इस पर 1-2 टेंस बोल देता हूँ कि क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो ऐसा बनाएंगे बाज ही रीडिंग द बुक, क्या वह खाना खा रहा था। बाज ही ईटिंग द फूड, क्या आप स्कूल जा रहे थे, तो वर यू गोइंग टू स्कूल। क्या आप खाना बना रहे थे, तो वर यू कुकिंग द फूड। इस तरीके से WH फैमिली के साथ जैसे वेयर लगा लो, क्या वह
क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, ये तो हो गया। बात कर लेते हैं कि वह पुस्तक कहाँ पढ़ रहा था। तो वह पुस्तक कहाँ पढ़ रहा था, इसे बनाना है। तो वेयर वाज ही रीडिंग द बुक, आप खाना कहाँ खा रहे थे। तो वेयर वर यू ईटिंग द फूड, इस तरीके से बोलने हैं। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका चुका था या था, ये थे, इस तरीके से पहचान है हिंदी में। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, सकारात्मक वाक्य होते हैं। ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा, रूल्स है इसका एक ही रूल है। हैड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो इस पर टेंस बोल देते हैं सिंपल। वह पुस्तक पढ़ चुका था। तो ही हैड, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। रीड द बुक, निगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगाना। जैसे ही हैड नॉट ईटन द फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ही करनी हो। ईटन द फूड, तो वह खाना नहीं खा चुका था। ही हैड नॉट फ्लाइड द काइट, वह पतंग नहीं उड़ा चुका था। ही हैड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर, तो हैड पहला आ जाएगा, जो क्या वाले वाक्य उनके लिए हो, अगर क्या शुरू में आता है तो। और ऑल सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या वह खाना खा चुका था, तो हैड ही ईटन द फूड। क्या वह कपड़े धो चुका था, हैड ही वॉश्ड द क्लॉथ। जैसे WH फैमिली की बात कर लेते हैं, और यू आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ऑल सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे वेयर हैड यू ईटन द फूड, आप खाना कहाँ खा चुके थे। बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की सिचुएशन की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये रूल्स हैं, ये पीछे मैंने बताए भी, दोबारा ये लिखे हुए, याद कर लो। और सिचुएशन की बात करते हैं, तो सिचुएशन में ये याद रखना कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है वो अनिश्चित आदत के लिए, अगर निश्चित आदत है तो यूज टू यूज करेंगे या वुड यूज करेंगे। और दोनों पक्षों उपस्थित हैं और काम भी उपस्थित है, तब पास्ट का टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब काम हो रहा था, यानी कि काम तो हो रहा था लेकिन काम पीछे छूट चुका, जैसा काम हो रहा था पर काम पीछे छूट चुका। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो काम समाप्त हो चुका, और काम करने वाला हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या काम पीछे छूट चुका है, इसमें भी यूज करते हैं। तो या समय निकल गया, समय गुजर गया, जैसे 1 दिन या 2 दिन या 4-5 घंटे, तब पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ। या कहीं दूर चले गए, तो उस सिचुएशन, जैसे कोई पार्टी चल रही थी, इसमें खाना चल रहा था। मान लो 2 व्यक्ति है, ठीक, 2 व्यक्ति हैं तो इसमें खाना खा रहे। अब मान लो वे जब ये गए तो रिल गए, इसमें रिलने के बाद फिर आए तो यहाँ आकर खड़े हो गए बाहर, तो डिड यू ईट द फूड, क्या तुमने खाना खाया, इस तरीके से पूछेंगे। या कोई बाहर व्यक्ति बैठा, मेहमान बैठा, उससे जाकर पूछोगे कि डिड यू ईट द फूड, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट द फूड, क्या तुमने खाना खाया, इस तरीके से पूछेंगे। लेकिन जब बात करें कंटिन्यूस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, मान लो मैं कहीं यहाँ पड़ोस में बैठा, ठीक, पड़ोस में बैठा तो मैंने किसी व्यक्ति को बुला लिया, किसी काम से बुलाया, लेकिन उससे हमें क्या कह रिया, वर यू ईटिंग द फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे, खाना छोड़ कर आए, या अंदाजन मतलब हिसाब से कि जैसे पार्टी चल रही थी या खाने का टाइम है, या तुमने सुन लिया कि हाँ वो तो खाना खा रहा था, खाना खा रहा है, तो उसमें जब बुला लोगे तुम उससे क्या कहोगे, वर यू ईटिंग द फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे, इस तरीके से कहना। लेकिन वहाँ काम उपस्थित नहीं है, देखो काम पीछे छूट चुका, तब बोल लेंगे। ऐसा नहीं है काम की उपस्थिति में तो करो, क्या तुम खाना खा रहे थे, ऐसा थोड़ी कहना। काम पीछे छूट गया, जब काम पीछे छूट जाएगा जब ही कहोगे, काम की उपस्थिति में नहीं कहना। काम की उपस्थिति में पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना कि आर यू ईटिंग द फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो, इस तरीके से। लेकिन काम पीछे छूट जाएगा, ये याद रखना, काम जब पीछे छूट जाएगा तब बोलना। तो जैसा
वर यू प्लेइंग द क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? काम पीछे छूट गया, फील्ड पीछे रह गया और आगे आ गए। तब तुम रास्ते में मान लो कोई मिले यार दोस्त मेरे, तो मैंने उससे कहा कि वर यू प्लेइंग द क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे रास्ते में? या मुझे देख के स्टॉप हो गए, मुझे लग रहा कि क्रिकेट खेल रहे थे और फिर अब ऐसा लगा, ऐसा कर दिया माहौल कि क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, बैट्स बॉल दुबका दिए, सब काम दुबका दिए। तब क्या कहोगे? वर यू प्लेइंग द क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? यस, इस तरीके से। वर यू प्लेइंग द कंचे मार्बल्स, तो इस तरीके से कि क्या तुम गोली खेल रहे थे? जब बिल्कुल काम बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, छुपा दिया या काम पीछे छूट गया, तब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। और काम हो रहा था, यो याद रखना, काम हो रहा था, जारी था, तब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे क्या तुम कपड़े धो रहे थे? वर यू, क्या तुम कमरा साफ कर रहे थे? वर यू क्लीनिंग द रूम? वर यू प्लेइंग द हॉकी? वर यू, इस तरीके, क्या तुम हॉकी खेल रहे थे? जब काम पीछे छूट चुका, यो याद रखियो, काम जब पीछे छूट चुका तभी यूज करेंगे, काम समाप्त हो चुका। कि जैसे मानो खाना वाना खा रहे थे, ठीक, लेकिन तुम आए, दिख गया बर्तन उर्तन छुपा दिए बिल्कुल, और हल्की सी झपक लगी थी, पता नहीं जना क्या कर रहे थे, तो तुम क्या कहोगे? वर यू ईटिंग द फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे? जैसे तुम मान लो पढ़ रहे थे, किताब उताब छुपका दी बिल्कुल, या किसी और जगह स्थान पर काम पीछे छूट गया या काम बिल्कुल छुप गया, तब उस कंडीशन। वर यू रीडिंग द बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे? वर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे थे? मतलब जो हंसना बंद कर दे, तुम्हें देखते साथ बिल्कुल शांत साइलेंट ऐसा होगा, बिल्कुल है ही ना कुछ, तब उस कंडीशन में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना, यो याद रखना। बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मतलब काम उपस्थित है। जैसा मान लो इसमें नॉन वेज बनाया या कुछ भी बनाया, तो नॉन वेज रखा भी है, मीट रखा भी है इसमें, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे? डिड यू कुक द फूड, या डिड यू कुक द नॉन वेज, क्या तुमने खाना बनाया? और जब खाना उपस्थित है, और खाना उपस्थित है, तुम्हें लग गया खाना वाना खाया गया, सब काम हो गया, तो तब क्या करोगे? बर्तन धुले हुए रखे हैं और काम पीछे छूट चुका, तो तब तुम क्या कहोगे? हैड यू कुक द फूड, क्या तुमने खाना बनाया था? मतलब जो है बहुत टाइम बीत चुका, जैसा दोपहर का खाना 3-4 बजे पहुँचे, तो तब पूछ रहे हो, या रास्ते में कहीं आगे चले गए, जैसा इसमें था, इस तरीके से। जैसा मान लो कपड़े धुल चुके, तुम्हें लग रहा है कपड़े धोए थे या नहीं धोए थे, ये पूछ लेते हैं। अगर कपड़े धोए, क्या तुमने कपड़े धोए? मान लो लग रहा है कि तुम्हें कपड़े उपड़े गिल्ले उल्ले से वो है, सब काम उपस्थित है, तो तब क्या कहोगे? डिड यू वॉश द क्लॉथ, डिड यू वॉश द क्लॉथ, क्या तुमने कपड़े धोए थे? या तुम कहोगे क्या तुमने मोमबत्ती जलाई थी, जलाई? तो इस तरीके से इसका यूज करना इंडेफिनिट वाले का। कौन सा का? इंडेफिनिट वाला। इंडेफिनिट वाला, क्या तुमने मोमबत्ती जलाई? डिड यू बर्न द कैंडल, डिड यू ईट द शुगर कैन, डिड यू सिंग द सॉन्ग, क्या तुमने गाना गाया? डिड यू पील द शुगर कैन, क्या तुमने गन्ना छोला? डिड यू स्मोक सिगरेट, क्या तुमने सिगरेट पी? डिड यू इस बात, क्या तुम स्नान किया तुमने? डिड यू प्रिपेयर टी, क्या तुमने चाय बनाई? डिड यू बाय द कार, क्या तुमने कार खरीदी? डिड यू प्लग द फ्लावर, क्या तुमने फूल तोड़ा? डिड यू वॉश द हैंकी, क्या तुमने रुमाल धोया? डिड यू पील द पटाटो, क्या तुमने आलू छोले? क्या तुमने टीवी देखा? डिड यू वॉच टीवी? इस तरीके से बोलने हैं, ठीक, बहुत आसान से तरीका है। और जैसा हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, समाप्त हो चुका, टाइम बीत चुका, या तो दूर चले गए या काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका।
अगर काम उपस्थित है तब डिड का यूज, वो इंडेफिनिट का यूज करना है, डिड का यूज करना है, लेकिन काम समाप्त हो चुका बिल्कुल, और तब उस कंडीशन में क्या है, इसका यूज करना। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट का तो उसमें जो है जैसे हैड यू कुक द फूड, क्या तुमने खाना बनाया था। हैड यू वॉश द क्लॉथ, क्या तुमने कपड़े धोए थे। हैड यू प्लेड द क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेले थे। हैड यू बर्न द कैंडल, क्या तुमने मोमबत्ती जलाई थी। हैड यू क्लीन द रूम, क्या तुमने रूम साफ करा था। मतलब तुम्हें लग रहा था कि मतलब जो क्या तो हम प्लेस, जो प्लेस है जिस प्लेस पर वर्क हो रहा था उस प्लेस से क्या तो हम दूर खड़े। ठीक, या फिर एक दिन या 2 दिन या 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बीत चुके, कम से कम 5 घंटे बीत चुके, तब हैड यूज करना, यो याद रखना। ठीक, हैड यू वॉश द हैंकी, क्या तुमने हैंकी धोया था। हैड यू वॉश द हैड यू वॉच द टीवी, वॉच द टीवी, क्या तुमने टीवी देखा था। तब कब यूज करना, जब क्या तो टाइम बीत चुका, या हम स्थान से दूर खड़े, उस वर्क के स्थान से दूर खड़े, वर्क ही नहीं है तो उस कंडीशन में हैड यूज करना, यो याद रखना। अगर उपस्थिति है वर्क की भी और दोनों पक्षों की, तो उस कंडीशन में डिड का यूज करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज जब करना है कि काम तो हो रहा था लेकिन काम पीछे छूट चुका, जो काम हो रहा है वो पीछे छूट चुका है, यो याद रखना। लेकिन इसमें क्या है, काम समाप्त हो चुका, सिचुएशन समझो। इसमें जब बोलना जब काम खत्म हो चुका, बिल्कुल फिनिश। इसमें क्या, काम जारी था लेकिन तुमने उसे बुला लिया। आसान से उदाहरण से समझाता हूँ जिससे समझ में आ जाए। जैसा ये बाग है, इसमें फूल लग रहे, मान लो यहाँ फूल तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है और यहाँ ये बाग वाला है। ठीक, तो इसे हल्की सी झपक लगी कि हाँ इसने कुछ तोड़ा है, तो ये क्या कहेगा, डिड यू प्लग द फ्लावर, क्या तुमने फूल तोड़ा। तो फूल भी है यहाँ, बाग भी है, और पूछने वाला और कहने वाला सब है। अब जैसे मान लो फूल इसे तोड़ दिया था, अब इसने क्या है, काम तो जारी था लेकिन यो बाग भी मौजूद है। अब यो होया क्या कि इतना काम बिल्कुल एकदम ऐसा लग गया कि बिल्कुल करा ही नहीं था। तो यो क्या कहेगा, वर यू प्लकिंग द फ्लावर, क्या तुम फूल तोड़ रहे थे। वर यू प्लकिंग द फ्लावर, क्या तुम फूल तोड़ रहे थे। लेकिन हैड का कहाँ यूज करना, हैड का यूज कहाँ करना, जब इसने केस इतना बढ़ा, इसने केस डाल दिया अदालत में, केस अदालत में डाल दिया तो केस यहाँ पहुँचा। जब जज के सामने कहेगा, वकील उससे कहेगा, हैड यू प्लग्ड द फ्लावर, क्या तुमने फूल तोड़ा था। उससे यही तो कहेगा, या यो कहेगा डिड यू प्लग द फ्लावर, ऐसा तो कहना ही सकता ना कि ना तो बाग है उसमें, क्या तुमने फूल तोड़ा, ऐसा नहीं कहेगा। क्या कहेगा, क्वेश्चन तुम्हें समझनी पड़ेगी। जब काम उपस्थित नहीं है तब हैड यूज करना है। काम जारी हो रहा था लेकिन एक अचानक से रुक गया या स्थान चेंज हो गए, तब यूज करना है, क्या तुम फूल तोड़ रहे थे। तो यहाँ यो वकील जो यो भी कह सकता है कि वर यू प्लकिंग द फ्लावर, क्या तुम फूल तोड़ रहे थे। तो यो सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कह सकता है वो, या हैड से भी यूज कर सकता है। तो काम जारी था, या तब वो कंटिन्यूस टेंस कब कहेगा कि इसके 20 व्यक्ति के सामने तोड़ रहे थे बिल्कुल, तो उस कंडीशन में। ये समझ में आ गई सिचुएशन। ऐसे ही काफ़ी सिचुएशन पर काम करोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, और सोचोगे विचारोगे तो तुम्हें जो है फिर बाद में ये समझ हिंदी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सिचुएशन सोचोगे और तुम्हें इतनी इंग्लिश कंटेस्ट हो जाएगी कि डायरेक्टली तुम बोलनी स्टार्ट कर दोगे। कम से कम 400-500 टेंस इस प्रकार सोचने की आवश्यकता है। बस कैसे ना कैसे करके 400 टेंस सोचो, सिचुएशन सोचो, और तुम्हारी इंग्लिश ऐसी पक्की हो जाएगी, ये सिचुएशन बिल्कुल पक्की हो जाएगी। और प्लीज़ वीडियो कैसी है कमेंट में लिख कर भेजना।